देखिए, स्वाभाविक चीज़ है कि मजबूती जरूर आएगी। कोई आ रहे हैं आपके घर में तो स्वागत है उनका और उनसे बल ही मिलती है। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। झारखंड चुनाव के परिणाम और हेमंत सोरेन की शपथ के बाद जेएमएम एक बार फिर सत्ता में आ चुकी है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर हेमंत सोरेन के साथ जा सकते हैं? ये सवाल झारखंड की राजनीति में तेजी से चल रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके पीछे जानकारों के कई तर्क हैं। चुनाव से लेकर अब तक ऐसी कई गतिविधियां हुई जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपई सोरेन कभी भी बीजेपी छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं को वापस कराने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। चंपई सोरेन अभी सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला है। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो ने कहा कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन जिस चंपई दा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने कहा था कि उम्मीद है कि चंपई सोरेन जल्द वापस आएंगे। उन्होंने कहा था कि वो हमारे गार्जियन थे, अभी भी हैं। दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो घर को वापस लौटेंगे। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। खुद चंपई सोरेन की बात करें तो वो पूरे चुनाव में हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी चंपई सोरेन के खिलाफत करने से बचते दिखे। मतलब पार्टी में अभी भी चंपई को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखता है। चंपई सोरेन खुद जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का पर्याप्त सम्मान करते हैं। उनके कई बयानों में ये साफ दिखता भी है। और एक वजह यह भी बताई जा रही है कि बीजेपी के साथ जाने पर चंपई का राजनीतिक कद काफी कम हुआ है। वो अपनी सीट तो जीत लिए, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हो सकता है कि चंपई पहले की ही तरह जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाए। हालांकि जेएमएम के सहयोगी ऐसा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री रहे इरफान अंसारी ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। चंपई सोरेन जी ने गद्दारी किया है। जो गद्दारी किया है, मेरा तो ये आग्रह होगा कि उनको पार्टी में नहीं लाएं। और रही बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हम लोग कांग्रेस पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना निर्णय होगा, वो अगर लेना चाहे तो ले। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब बुरे समय में पीठ में जो छोरा भोगने जिन लोगों ने काम किया है, उनको अगर पार्टी सॉफ्ट होती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोगों ने गद्दारी किया है उनकी सजा इस सरकार में नहीं आना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं आना चाहिए। किस मुँह से आइएगा? हालांकि चंपई सोरेन की तरफ से ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण है कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं। बात झारखंड में पार्टी बदलने और घर वापसी के इतिहास की करें तो साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी।
2019 से पहले जेएमएम ने दोनों नेताओं की वापसी करा ली थी। हाल ही में बहरगोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की वापसी हुई है। सारंगी को एक वक्त में हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले सारंगी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जो जेएमएम छोड़ बीजेपी में गए तो लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं, यानी वो चुनाव लड़े और हार गए। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लोकसभा से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। सीता दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ी और जामताड़ा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी। दोनों चुनाव वो हार गई। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में आ गए थे। हालांकि हेम्ब्रम भी बोरियो सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। वही हाल लिट्टीपाड़ा के सीट से पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी का भी हुआ। वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल तो हो गए थे, बीजेपी लिट्टीपाड़ा में भी नहीं जीत पाई, यानी कि वो चुनाव हार गए। इन सब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि देर सवेर इनकी घर वापसी हो सकती है। फिलहाल चंपई सोरेन वापस अपनी पुरानी पार्टी में आते हैं या नहीं, ये देखना होगा। संभावनाएं बनी हुई हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित चंपई सोरेन के जेएमएम में वापसी के बाद उस क्षेत्र में बीजेपी का कोई विधायक नहीं बचेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी झारखंड से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।